हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो आइए हम इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में कुछ देखते हैं। देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मनुष्य की शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर होती है। ठीक है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, यानी कि ये दो रोग किसके कारण होता है। तो आयोडीन के कमी से, यानी कि नमक की कमी होगी आप में शरीर में आपके, तो घेंघा या ग्वाइटर नामक बीमारी आपके शरीर में हो सकती है। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 है कि थायरोक्सिन का स्रावण कहाँ से होता है, यानी कि थायरोक्सिन कहाँ से मुक्त होता है। तो थायराइड ग्रंथि से क्या होता है, थायरोक्सिन मुक्त होता है। मानव में डायलिसिस थैली है। नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है, डायलिसिस थैली। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा एक उपचय अभिक्रिया। ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, फिर 2022 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी कि जो फल बेचने वाले होते हैं वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो इथाइलिन नामक द्रव का उपयोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है ग्राही। उद्दीपन को पहचान कराने वाली क्या कहलाती है, ग्राही। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। तो अग्नाशी को ही क्या कहा जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एड्रिनल। एड्रिनल जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर क्या रहता है, स्थित रहता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रवणग्राही, ऑप्शन सी। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, अधिवृक्क ग्रंथि। इसका क्या कहा जाता है, इसको अधिवृक्क ग्रंथि। 12 नंबर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। एड्रेनलिन जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है, यानी कि जिसमें संवेदना नहीं होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिमाग। ठीक है। आगे देखिए, मरिरज्जु जो होता है वो निकलता है किस चीज़ से, तो मेंडुला से। मरिरज्जु किससे निकलता है, मेंडुला से निकलता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर। तो निम्न में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका एथाइलिन जो होता है वो किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय में। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन एक प्रकार का क्या है, पादप हार्मोन। एक क्वेश्चन जो है बहुत ही वीवीआई है। आगे देखते हैं हम लोग 17 नंबर। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं। तो सिनेटिक दरार, जिसको सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, सिनेप्स कहा जाता है। या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेटिक दरार कहते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ये दोनों प्रकार से क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए, सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने, यानी तीनों चीज़ों के लिए क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है उत्तरदायी होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है। तो रासायनिक समन्वय भी पाया जाता है, तंत्रिका समन्वय भी पाया जाता है, यानी कि उपयुक्त दोनों समन्वय पाया जाता है। किसमें, तो बहुकोशिकीय जीवों में। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो तंत्रिका कोशिका यहाँ पर 3 प्रकार की होती है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। आगे है क्वेश्चन 22 नंबर कि शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, शरीर की प्रधान ग्रंथि कहा जाता है। नियंत्रक ग्रंथि क्या करता है, ये नियंत्रण करने का कार्य करता है, किसको, तो शरीर को। ठीक है, इसका नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि।
आगे हम लोग 23 नंबर देखेंगे तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है नलिका विहीन, यानी कि उसमें नलिका नहीं पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगर हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है अग्नाशय में। कहाँ पे? अग्नाशय में। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है? बर्थ हार्मोन। आगे देखते हैं हम लोग 26 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? ये क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टोस्टेरोन होता है क्या होता है? एक प्रकार का पुरुष हार्मोन होता है। जितने भी पुरुष के शरीर में परिवर्तन होते हैं वो किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन नामक द्रव के कारण होते हैं, सॉरी हार्मोन के कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो इसका हो जाएगा एब्सिसिक एसिड। अगर आप पत्तियों पे एब्सिसिक एसिड का छिड़काव कर देंगे तो पत्तियां कुछ समय बाद उसके पत्ते क्या हो जाएंगे? मुरझा जाएंगे। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? स्रावित यानी निकलना। निकलने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रण होता है? तो पुनर्भरण द्वारा क्या होता है? इसका नियंत्रण किया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है तो गुरुत्वानुवर्तन द्वारा क्या होता है? जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है, यानी कि वृद्धि करने में गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? सहायक होता है। आगे क्वेश्चन है कि पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क। यहाँ पर पोन्स मेंडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? तो यहाँ पे चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा या गलगंड नामक बीमारी आयोडीन की कमी से होती है। यहाँ पे देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक होता है। किस चीज़ में सहायक होता है? तो परोह के अग्रभाग की लंबाई और वृद्धि के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तो अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित होती है? 35 का हो जाएगा आपका छुई मुई पर। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरोक्सिन। अभी मैंने पीछे ही ऑब्जेक्टिव ये बताया। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो खोपड़ी के अग्र सिरे स्थित, अग्र मतलब आगे, सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों में प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? संकेत। अग्र यानी आगे के भाग से क्या होता है? न्यूरॉन को शरीर से संकेत प्राप्त होते हैं कि कोई क्रिया क्या होने वाली है? घटने वाली है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऑटो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑटो जो ग्रंथि होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस चीज़ का सहायता लेता है? तो आयोडीन की सहायता लेके ऑटो ग्रंथि जो होता है क्या बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन को बनाता है। 40 नंबर है कि लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो लीडिंग कोशिकाएं वृषण में मिलती है। उसके बाद अगले क्वेश्चन है कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों की किस क्रिया में सहायक होता है? तो जो ऑक्सिन होता है वो किस में सहायक होता है? वृद्धि हार्मोन। ऑक्सिन जो क्या है? पादप पौधों में क्या होता है? वृद्धि का काम करने में सहायता करता है। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र का भाग कौन सा होता है इसमें से? तो रीढ़ भी होता है, मस्तिष्क भी होता है, रज्जु भी होता है, यानी कि इनमें से सभी होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं कहाँ से? ये तीनों हार्मोन जो होते हैं कहाँ से स्रावित होते हैं? तो अंडाशय से निकलते हैं। अंडाशय कहाँ उपस्थित रहता है? स्त्री में। आगे देखते हैं हम लोग कि इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है। अभी पुरुष हार्मोन मैंने पीछे बताया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें कौन मादा जनन हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरॉन भी है और एस्ट्राडियोल भी है, यानी कि तीनों है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। निम्न में कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है? निम्न में हेटेरोक्राइन ग्रंथि कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वृषण। 45 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आगे देखते हैं हम लोग कॉपर ल्यूटियस से स्रावित हार्मोन कौन से? कॉपर ल्यूटियस से जो निकलता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक।
आगे देखते हैं कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो तंत्रिका एवं रसायन द्वारा होता है। हमारे शरीर की विभिन्न जितनी जैविक क्रियाएं होती हैं वो तंत्रिका और रसायन द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो आपका हो जाएगा वृद्धि रोधक हार्मोन, क्योंकि ये वृद्धि नहीं करने देता है। वृद्धि करने में क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। बीज रहित यानी कि जिसमें बीज नहीं होता है उस तरह के पौधों में ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स क्या होते हैं, सहायक होते हैं उसके वृद्धि में। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने के लिए किस चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन। एथिलीन से फल पकाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 51 नंबर। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति दर को नियंत्रण करता है, तो मेंडुला। मेंडुला का दोनों कार्य है। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। सेरिब्रम को क्या कहा जाता है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ पे हार्मोन जो हमारे शरीर में निकलता है वो किस भाग से निकलता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन क्या है, तो एक ये नरलिंगी हार्मोन है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो एस्ट्रोजन अस्रावित होता है, यानी कहाँ से निकलता है, तो अंडाशय से निकलता है। अंडाशय कहाँ होता है, स्त्री में होता है। इनमें कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यकृत नहीं है। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, तो 57 का आपका क्या हो जाएगा, एंड्रोजन। क्या हो जाएगा 57 का, एंड्रोजन। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, वह अम्ल कौन सा होता है, तो मेथनोइक अम्ल। उसके बाद तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो न्यूरॉन कहा जाता है। आगे कुछ और एडजेक्टिव हम लोग देखते हैं। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है, तो जो हार्मोन होता है उसको क्या कहा जाता है, रासायनिक दूध। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। क्या, सेरिबेलम का कार्य क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखना। किशोरावस्था में होने वाले शरीर परिवर्तन का कारण क्या होता है, तो ए और बी, यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। इसके कारण हमारे शरीर में किशोरावस्था में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। आगे हम लोग देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है, पादप हार्मोन नहीं है। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृषण से। ठीक है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किस चीज़ से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। मानव शरीर का औसत भार कितना होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.4 kg। तो इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर 2 पार्ट का समाप्त होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और कहीं आपको डाउट है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।